हेलो व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे डी ट्रिपल एस बी या केवीएस के लिए जो एजुकेशनल पार्ट है, जो हमारा एजुकेशनल पार्ट आता है, क्योंकि पेपर में दो पार्ट आते हैं, एक होता है जनरल पार्ट और सेकंड होता है हमारा एजुकेशनल पार्ट, जो शिक्षा से संबंधित होता है, हमारा टीचिंग से संबंधित होता है। तो इस पार्ट की स्ट्रेटजी, या इस स्ट्रेटजी नहीं, अभी तो इसकी बुक लिस्ट देखते हैं सिर्फ कि कौन कौन सी किताबें हमें मदद करेगी। और एक लास्ट में एक सरप्राइज रहेगा, क्योंकि एक दो आपके लिए वेबसाइट्स हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो अपनी तैयारी के दौरान। तो भाई सबसे पहले इसमें जो है आपके लिए जो बुक आती है वो होती है हमारी स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब, ये जो बुक्स होती है ये गवर्नमेंट की जो संस्थाएं होती है उनके द्वारा लिखी जाती है। और अगर गवर्नमेंट संस्थाओं के द्वारा लिखी जाएगी तो इसका मतलब इनकी ऑथेंटिसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, इनको ज़्यादा ऑथेंटिक हम मानते हैं। और सच मानो कि आजकल जो पेपर आ रहे हैं, जो आजकल आप कहोगे कि भाई पीआरटी का पेपर आया था अभी अभी, जो खत्म हुए अभी, तो उनमें जो सिलेबस है वो सिलेबस कहीं ना कहीं, या वो जो क्वेश्चंस वहां पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं बुक्स के साथ मेल खाते हैं। तो जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है उसके लिए ये किताबें रामबाण है। बस इनमें खास बात ये है कि इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है ये। लेकिन जिसने ये चीज़ कर ली भाई उसका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता, सेकंड पार्ट उसका बहुत बहुत स्ट्रोंग हो जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है एनआईओएस के नोट्स। जो एनआईओएस यानी कि ओपन लर्निंग जो होती है हमारी, उसमें डीएलएड का कोर्स होता है। डीएलएड, ठीक है। तो डीएलएड का जो कोर्स होता है ये, इसमें इनकी 501 से लेकर 5010 नंबर तक जो वो कोर्स होता है ये, कि ब्लॉक नंबर 501 से ब्लॉक नंबर 510 तक ये हमें पढ़ने होते हैं। ये 10 ब्लॉक होते हैं और एक प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 4-4 यूनिट्स के चलती है। और उन 4-4 यूनिट्स के अंदर भी क्या होगा, आपकी 3 से 4 किताबें रहती है। तो ऐसे देखने में अगर आप इनको फोटोकॉपी करा के लाओगे तो ये गट्ठर तैयार हो जाता है पूरा, और उसको देख के तो कभी ना पढ़ा जाए। इसलिए सबसे बेटर होता है इसमें कि आप 501 की बुकलेट जो है उनको डाउनलोड करें। वो होंगी 4 बुकलेट, ठीक है। उन 4 में से एक को उठाए बस सिर्फ, और पहला टारगेट यही रहेगी इसको कंप्लीट करना है। तो अभी से पहले दिन से ही आपको इनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पेपर सीधा सीधा इन्हीं में से आ गया। अब जब ये हो जाती है, अब देखो इनमें एक खास बात हो रही है, क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट जो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, उनमें पेडागोजी भी है, उनके अंदर साइकोलॉजी भी है। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो इसमें हर चीज है, पेडागोजी भी मिलेगी आपको सब्जेक्ट्स की, साइकोलॉजी भी मिलेगी, हेल्थ के भी, आर्ट के भी, हर चीज का कॉन्सेप्ट मिलता है इसमें। ठीक है। अब जैसा आपको पता है कि यार बीएड वाले बच्चों को भी अलाउ कर दिया गया है प्राइमरी टीचर के पेपर में, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये वाला जो पोर्शन है इसको भी करना जरूरी है। इग्नू की बीएड की किताबें, जब आप एक किताब इनकी पढ़ लोगे ना, एनआईएस की किताबें पढ़ लोगे, तो आपको सिर्फ लगेगा कि यार रीडिंग ही करनी है बस। अब तो या आप दूसरा इग्नू में जाओगे तो उसमें भी वही कंटेंट है, वही सिलेबस है लगभग लगभग, बस इसमें थोड़ा सा चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए चीज़ आ जाती है, 6 to 12 के बच्चों के लिए चीज़ें आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ 1st to 5th के लिए पेडागोजी थी। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ मैंने पढ़ रखी है, लेकिन रीडिंग आपको यहाँ से भी करनी है, क्योंकि जितना रीड करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट बेहतर बनेंगे। अब इसके अंदर क्या है कि BES करके इसके कोड्स होते हैं इग्नू की बुक्स के, ये BES 121 122 इस तरीके से चलेंगे। पैडागोजी के थोड़े से अलग है, जैसे 141 143 BES ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो उसमें BES से कोडिंग मिलेगी। ऐसे ही इसके कुछ इलेक्टिव होते हैं कोर्सेज, तो उसमें क्या होता है ES से उसकी कोडिंग होती है। तो ये बुक्स भी आपको वेबसाइट पर मिल जाती है, इग्नू की वेबसाइट पर, वहां से आप ले सकते हो। आपको नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि फिर मैं आपको एक दिन जो है इसके दिखा सकूँ कि कैसे कैसे साइट में कहाँ जाके चीज़ें मिलती है। थर्ड आता है साइकोलॉजी की एनसीईआरटी। देखिए जब हम थ्योरीज की बात करते हैं या साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है हमारे पेपर में, उसकी अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा होता है। तो अगर आप इसका फाउंडेशन तैयार करना चाहते हो तो 11th 12th की एनसीईआरटी आप
पढ़ सकते हो। और इन सब के साथ स्पेशली एमए एजुकेशन, इग्नू का ही कोर्स होता है, एमए होती है एजुकेशन से, तो वो जो एमए एजुकेशन है उसके कोर्स के कोड मिलते हैं MES सीरीज से। तो ये भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ जो सिलेबस होगा वो टोटली किससे संबंधित है, आपके एजुकेशन से संबंधित है। तो आप कहोगे यार हमारे पेपर में आता क्या है, साइकोलॉजी होती है उस पोर्शन में, एजुकेशन होता है उस पोर्शन में, है ना, फिलोसफी होती है, एंशियंट जो हमारी एजुकेशन की हिस्ट्री, मतलब दुनिया भर की जितनी भी चीजें, इंक्लूसिव एजुकेशन वगैरह 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 वगैरह, ये जो 4 सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, हर चीज इसमें मिलेगी आपको इन चीजों में। तो आपको क्या करना है, 1-2 चीजों को अच्छी तरह से पढ़ो, बाकियों को तेजी से रीड करके निकल जाओ, बस कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो उसको निकाल लो, वरना रहने दो, ठीक है। तो ये किसके लिए है कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है उसके लिए है, जो कोचिंग करना चाहता है उसके लिए ये चीजें भी है। क्यों? क्योंकि कोचिंग में भी आप कहीं से भी कोचिंग ले लो, ये चीजें कवर कोई नहीं करा सकता कभी भी, चाहे कोई कितना ही शोर मचा ले कि मेरे कोर्स में सब कुछ था, नहीं करा सकता कोई भी। इतनी बुक्स को कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, हम अपनी पेज से इनको पढ़ सकते हैं। जो पढ़ लेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, उसके 80-90 तक नंबर भी निकाल सकता है वो पेपर के अंदर, ठीक है। लेकिन जो इनको नहीं पढ़ेगा भाई, उसकी ऐसी उम्मीद, किस्मत ही है कि उसके पेपर में ऐसा आ जाए जो उसने पढ़ रखा हो, बस। चलिए, तो ये तो थी स्टैंडर्ड बुक्स जो मेरे हिसाब से आज के सिनेरियो में, आजकल जो पेपर आ रहे हैं स्पेशली DSSB के, उनके सिनेरियो में सबसे बेस्ट बुक लिस्ट है। नेक्स्ट आती है ऑथर बुक्स। ऑथर बुक्स मतलब कि साइकोलॉजी जिन लोगों की अच्छी होती है, या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, तो वो लोग अपनी किताबें लिख देते हैं। जब वो अपनी किताबें लिख देते हैं तो क्या होता है, हम उन किताबों को पढ़ते हैं। जैसे कि अरुण कुमार सिंह की जो किताब है, ये हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए फेवरेट बुक होती है, शिक्षा मनोविज्ञान की। ऐसे ही इंग्लिश के लिए आपकी अनीता वुल्फो, ठीक है, दूसरी लोरा ईबर्ग। तो ये किताबें क्या होती है, ये आप अगर जो बच्चे रेगुलर जो कोर्सेज करते हैं, BLED वगैरह जो करते हैं, उन बच्चों को ये पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, जैसे, है ना, बच्चे की ग्रोथ वगैरह से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो एक बुक अकेली उसी चीज के लिए है। ये सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होती है, साइकोलॉजी का वो एस्पेक्ट जो एजुकेशन में काम करता है, उससे संबंधित है। तो ये जो बुक्स है, इनको पढ़ने पर क्या होगा, देखो सारी चीजें तो इनमें नहीं है, 100% है कि इनमें सारी चीजें नहीं है, लेकिन जो कंटेंट इनमें होगा वहां आपको एग्जाम्पल्स अच्छे मिलेंगे, है ना, डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। तो इनको आप एक तरीके से रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रहे कि पूरी पढ़ने जाओगे तो ये इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ सकते आप, लेकिन रेफरेंस के लिए देख सकते हो। रेफरेंस का मतलब क्या है कि मान लो कोई पर्टिकुलर थ्योरी है, कोई पर्टिकुलर कंटेंट है, जो आपको पिछली जो स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट थी उसमें वैसे तो मिल जाता है, लेकिन कुदरती नहीं मिला, है ना, कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर में आए और आपको नहीं मिला, तो आप उनके लिए रेफरेंस के तौर पर यहाँ से देख सकते हो। या वहां लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो इनको पढ़ के क्लियर कर सकते हो चीजें, ठीक है। तो ये रेफरेंस के तौर पर आप ये ऑथर वाली बुक्स को ले सकते हो, या समय है, आपका इंटरेस्ट बन गया साइकोलॉजी में, तो आप इनको पढ़ सकते हो। थर्ड लिस्ट आती है जिसको हम कहते हैं नोट्स वाली बुक्स, जो कि बच्चों में सबसे फेवरेट रहती है उनकी बच्चों की, कि यार कोई नोट्स बता दे, बस सिर्फ एक किताब जिसमें सब कुछ हो। हाँ, सब कुछ तो होगा, लेकिन सब चीजों की सिर्फ समरी हो सकती है, ठीक है, डेप्थ में नहीं होंगी वो चीजें। तो इसके लिए है सरोहा पब्लिकेशन। और जैसे ये ऑफलाइन इंस्टीट्यूट होते हैं, कभी पुराने टाइम से ही है, ये 1990 से ये इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, TN इंस्टीट्यूट पंजाबी बाग। बहुत सारे लोग यहाँ से कोचिंग लेते हैं। पहले सिर्फ यही होता था जहाँ से लोग पढ़ते थे प्राइमरी टीचर के पेपर के लिए, आजकल लोग बाग यूट्यूब से भी पढ़ लेते हैं। तो भाई सरोहा पब्लिकेशन जो है, ये इन्होंने तो उठा रखा है ठेका पूरा। ये कहते हैं भाई कोई कहीं भी पढ़ा रहा होगा, हम वहां की चीजों को अपने लेवल में ला के और आपके सामने मतलब परोस देंगे। तो इन्होंने जो किताब बना रखी है, जैसे ये है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो ये जो भी टॉपिक्स है, तो आप देखोगे कि इन्होंने ना ये उससे भी थोड़ा थोड़ा उठा लिया, है ना भाई, यहाँ की चीजों को भी पढ़ा होगा, यहाँ से भी चीजों को ले लिया, या कहीं से भी उठा के और क्या बना दिए, नोट्स बना दिए अच्छे से, ठीक है। तो सरोहा पब्लिकेशन की किताबें पॉपुलर है आजकल बहुत ज्यादा। इनकी सबसे बेस्ट बुक है ये भाई, 9000+ क्वेश्चंस, मतलब इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें इनकी सराहना करनी पड़ेगी कि इन्होंने बाइलिंगुअल दिया है, यानी कि बच्चों की समझ को देखते हुए
कि यार कोई इंग्लिश का बच्चा है, कोई हिंदी का बच्चा है, तो हम बाइलिंगुअल बनाते हैं। और ये जो बुक है ये ऐसी बुक्स है जो ये कह सकते हैं कि यार बच्चे बच्चे क्या टीचर्स भी इनका यूज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस उनको मिल जाते हैं पढ़ाने के बाद। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो टीचर्स को भी वहां से देखने को मिल जाते हैं कि क्या क्या चीजें आ रही है। तो ये इसके बिना तो देखो चलना मुश्किल ही है। आपको ये चीज तो चाहिए ही चाहिए कि प्रीवियस ईयर पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए सर्वा पब्लिकेशन की बुक्स जो है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। तो आप ये ले सकते हो अगर आपको जल्दी काम करना है ना, कि जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी समझ तो बना ले पहले, तो एक बुक अकेली है ये। बाकी आप अगर इसको साथ में रखोगे, जैसे NIOS की आपने कोई कंटेंट पढ़ लिया, लर्निंग का टॉपिक पढ़ लिया मान लो, तो लर्निंग का टॉपिक वहां से पढ़ने के बाद इसमें पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये नोट्स है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से सहायता दे सकती है ये चीजें। तो ये नोट्स वाली बुक्स होती है। टोटली इन पे डिपेंड मत रहना, हाँ इनको यूज कर सकते हो आप अपनी पढ़ाई के दौरान। अब ये भाई वो कुछ साइट्स है आपके लिए कि जहाँ साइकोलॉजी में दिक्कत होती है, कुछ नया आपको नई थ्योरीज देखनी है या कुछ भी, तो आप इन साइट्स पे जाइए। इनमें बहुत प्यारे तरीके से जितने भी साइकोलॉजिस्ट्स हैं इनके वर्क आपको यहाँ मिलते हैं। तो खाली पड़े जब आप क्या करोगे, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, तो इन साइट्स पे जाओ और इनको स्क्रॉल करो, तो आपको पता चलेगा कि ये नई नई चीजें इनके अंदर है। तो simplypsychology.org, इस पे जब आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे थ्योरीज वाला सेक्शन है। तो यहाँ पर जैसे ही थ्योरीज के सेक्शन को खोलोगे तो आपके सामने थ्योरीज खुलेंगी। कैसे? बिहेवियरिस्ट की थ्योरीज, ह्यूमनिस्टिक वालों की थ्योरीज, कंस्ट्रक्टिविस्ट वालों की थ्योरीज, है ना, इस तरीके से। और इसमें आप जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जैसे पियाजे है उसको देख सकते हो। जो भी आप साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हो, पुराने नए, आजकल जो है DSS भी कुछ कुछ नए साइकोलॉजिस्ट की बात करती है, तो वो सब कुछ भी आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, कई बार कुछ रिसर्च से संबंधित चीजें होती है तो वो भी मिल जाएंगी सारी। मतलब आप कहोगे कि साइट को विजिट करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार जो भी साइकोलॉजी वाला पोर्शन होता है ना, वो यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से समझा रखा होता है। ठीक है, तो पहली साइट तो है ये simplypsychology.org कॉन्सेप्ट्स के लिए। दूसरी साइट है साइकोलॉजी टुडे। ये जो साइट है ये मैं प्रीफर करूंगा सिर्फ किस चीज के लिए, या मेन तौर पर किस चीज के लिए, जब आपको ये वर्ड्स देखने हो, साइकोलॉजी से संबंधित कोई वर्ड है वो आपको परेशान कर रहा है कि यार पता नहीं इसका मतलब क्या है। जैसे ऑटिज्म का मतलब नहीं पता मुझे भाई क्या है, तो मैं, या ADHD जो है डिसऑर्डर्स वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई या कोई भी वर्ड है, तो ये तो देखिए मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पर A लेटर के वर्ड्स है सिर्फ आपके सामने। तो यहाँ पर ये डिक्शनरी कह सकते हो आप, साइकोलॉजी की डिक्शनरी है ये। ABC से लेकर Z तक के जितने भी टर्म्स बनती है साइकोलॉजी से संबंधित, वो सारी टर्म्स यहाँ आपको मिलती है। आप जाके उसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या खुल जाएगी, उसके बारे में आपको पूरा पेज मिल जाएगा। वहां से आप आराम से उसको पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि हाँ यार ये शब्द किस चीज का था, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रखा है ना, और उसका क्या एक्चुअल मीनिंग है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक तरीके से साइकोलॉजी की डिक्शनरी आप कह सकते हो इस साइट को, साइकोलॉजी टुडे। कहाँ होंगी चीजें, अगर आपको मिल जाए ये सारी चीजें एक बार में तो अच्छी बात है, वरना मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इनकी जो है आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से जाके कहाँ जाके आपको ये चीजें मिलेंगी सारी की सारी। ठीक है, बाकी आप विजिट करके जरूर देखना इन साइट्स को, बहुत ही प्यारी साइट्स है। जो बच्चे ठंडे दिमाग से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बुक लिस्ट वगैरह और ये सारी चीजें बेटर है, मतलब बहुत है। इनके अलावा ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और इनमें भी आपको देखना होगा कि इतनी बुक्स कोई नहीं पढ़ सकता, है ना, ये आपको समझना होगा। मेन फोकस करना है स्टैंडर्ड बुक्स पर, और इनके साथ आप इनके मतलब एक तरीके से कह सकते हैं रेफरेंस के तौर पर बाकी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद चैप्टर के साथ साथ रीड कर लो बाकी किताबों को भी, तो आप पाओगे कि जल्दी से जल्दी आप रीड कर जाओगे और आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि कहाँ एक्चुअल कंटेंट है और कहाँ कॉपी वाला कंटेंट होता है। तो ये थी पेपर 2 की स्ट्रेटेजी नहीं सॉरी बुक लिस्ट, है ना। स्ट्रेटेजी जो है वो आएगी आपके सामने, कुछ इंटरव्यूज आएंगे। जब इंटरव्यूज आएंगे तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो की है। तो उनकी जो स्ट्रेटेजीज रहेंगी उसको देख के आप अपनी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो, या आप अपनी लर्निंग की स्टाइल से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो भैया मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आपके लिए मेहनत करने के लिए हम बैठे हुए हैं। सारी जो गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी हर चीज़ की, कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना, कोचिंग के फ़ायदे क्या है, सेल्फ स्टडी के फ़ायदे क्या है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। अभी के लिए बाय।